एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। गर्मी का दिन था और धूप बहुत कड़ाके की थी। रास्ते पर चलते चलते काफ़ी समय बीत गया था और आनंद के मन में अब यह प्रश्न उठ रहा था कि गांव अभी यहाँ से कितनी दूरी पर है। तभी कुछ ही दूरी पर रास्ते के बगल एक खेत में कुछ बुजुर्ग काम कर रहे थे। उन्हें देखकर आनंद गौतम बुद्ध से बोले, क्यों न चलकर उन बुजुर्ग से पूछ ही लेते हैं कि आने वाला गांव अभी यहाँ से कितनी दूरी पर है। इस बात पर बुद्ध ने भी हामी भरी और उस बुजुर्ग के पास गए। वे उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर पूछे कि कृपया आप मुझे बता सकते हैं कि आने वाला गांव अभी यहाँ से कितनी दूरी पर है। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, बस कुछ ही दूरी और जाने पर आप गांव में पहुँच जाएंगे। इतना कहने पर बुद्ध बुजुर्ग को देखकर मुस्कुराए और वह बुजुर्ग व्यक्ति भी बुद्ध को देखकर मुस्कुराया। पर यह बात आनंद को समझ में नहीं आई कि इनके मुस्कुराने का कारण क्या है। बस फिर वे दोनों गांव की तरफ चल पड़े। कुछ ही दूरी और जाने पर आनंद सोचने लगे कि बुजुर्ग के द्वारा बताए गए रास्ते के मुताबिक अब हमें गांव में पहुंच जाना चाहिए था, परंतु अभी तक हम गांव में नहीं पहुंच पाए। तभी कुछ ही दूरी पर उन्हें एक महात्मा मिले। वे दोनों फिर से वही प्रश्न उस महात्मा से किए कि आने वाला गाँव अभी कितनी दूरी पर है। महात्मा ने भी कहा कि बस कुछ ही दूरी और तय करने के बाद आप गाँव में पहुँच जाएंगे। यह सुनने पर आनंद के मन में थोड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो हम गांव में पहुंचने ही वाले हैं। जब आनंद की नज़र बुद्ध पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वह फिर से उसी तरह उस महात्मा को देखकर मुस्कुरा रहे थे और महात्मा भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। आनंद आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर इनके इस तरह से मुस्कुराने का राज क्या है। और ठीक वैसे ही रास्ते में मिली बूढ़ी अम्मा के साथ भी पूछने पर बुद्ध इसी तरह से व्यवहार करते। बुद्ध बूढ़ी अम्मा को देखकर मुस्कुराते और बूढ़ी अम्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराती। अब आनंद थककर परेशान हो गए थे। अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा। कुछ ही दूर और जाने पर वे अपने कंधे पर उठाए हुए सामान को जमीन पर पटकते हुए कहते हैं कि हे महात्मा बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं कि बेवजह प्रश्न नहीं करने चाहिए, फिर भी मेरे मन में काफी समय से एक प्रश्न उमड़ रहा है कि हम जिससे भी रास्ता पूछते वह हमें थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ जा रहा है और आप उन्हें देखकर कभी मुस्कुराते तो कभी उन्हें देखकर हंसते। इसके बारे में आप मुझे बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, जिस रास्ते से हम गांव की तरफ जा रहे हैं, इस रास्ते पर मैं पहले भी आ चुका हूं और यहाँ से गांव कितनी दूरी पर है यह भी मुझे मालूम है और यह बात रास्ते में मिले हर व्यक्ति भी जानते थे। बस इसीलिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुराता और वे मुझे देखकर मुस्कुराते। आनंद, जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन पथ पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे रास्ते में हर एक व्यक्ति हमें हमारे कर्म पथ पर चलने के लिए मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश देते हैं। पर हम उनकी कही गई बातों को नजरअंदाज करके रास्ते से भटक जाते हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और खुशी से गांव की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे गांव में पहुंच गए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध और आनंद को रास्ते में कई लोग मिले जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें प्रेरित किए। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए हमें कई प्रेरणाएं मिलती रहती हैं और हमें उसे सहृदय स्वीकार कर आगे बढ़ते रहना चाहिए और हम अपने लक्ष्य तक एक दिन जरूर पहुंचते हैं।